नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी कला जिस कला की वजह से बिहार को अभी तक 8 पद्मश्री मिल चुका है। 8। और इस कला की खासियत क्या है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कला को उस मुकाम तक पहुंचाने में भी हम बिहारियों का कोई योगदान नहीं है। हम तो खाते हैं, सोते हैं, मन हुआ तो दूगो राजनीतिक गप कर लेते हैं, फिर रजाई तान देते हैं। हमारी तो यही फितरत है और समझते हैं हम सबसे बड़ा विद्वान आदमी हम ही लोग हैं। लेकिन जिस कला की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कला ने बिहार को 8 पद्मश्री दिया, कोई से मधुबनी पेंटिंग कहता है, कोई मिथिला पेंटिंग कहता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वो है एक ऐसी कला जिस कला को अंग्रेजों ने ढूंढा। एक दिल्ली के भारतीय ने, भास्कर जी ने उसको राष्ट्रीय फलक पर उस कला को निखारा और आज दुनिया में हर कोई इस देश को मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के सहारे पहचानता है। संयोग कहिए या इस देश का दुर्भाग्य कहिए कि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मनी गए थे। जर्मनी में जब उन्हें मधुबनी पेंटिंग से सम्मानित किया गया तो वहाँ के मेयर से उन्होंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि आप ही के देश के बिहार का ये कला है। और फिर जब वो लौटे तो जिनकी कलाकृतियाँ से उन्हें सम्मानित किया गया था, बउआ देवी, उनको बुलाकर उसने मुलाकात की और फिर उन्हें पद्मश्री दिया गया। ये तो स्थिति है। मतलब हमारे देश की कला की पहचान भी विदेशियों में है, क्योंकि हमारे पास तो वक्त है नहीं। हम तो किसको ओलंपिक में जिताना है, किसको हराना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको कहाँ उठाना, हम लोग तो षड्यंत्र में ही लगे रहते हैं, जिसको षड्यंत्र भी कहते हैं। इससे बाहर तो हम लोग न सोच है, न समझदारी है, न सोचने को तैयार है। जितनी साजिश कर सकते हैं सत्ता और सत्ता में बने रहने के लिए, यही हम लोग सीखे हैं। हमारी विरासत में क्या क्या है, उस विरासत को पहचान कर देश और दुनिया के सामने हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं, इसकी न हमें लगता है कि समझदारी है, न हम ये सोचते हैं, और न हमें ये लगता है कि इस तरीके की चीज़ें की ज़रूरत भी है। उसी बउआ देवी से हमने खास मुलाकात की है। ज़रा आप भी सुनिए, लगभग 11-12 मिनट का इनका इंटरव्यू है। एक बस निरंतर हम इनसे कोई सवाल किए बगैर हम उनसे उनकी बात सुनता रहा। उनके उस संघर्ष की गाथा को चुपचाप सुनता रहा, महसूस करता रहा और अपने आप पर शर्म महसूस करता रहा कि हम अपनी कला को भी नहीं पहचान पाते हैं। दुनिया वाले जब रिकॉग्नाइज्ड करते हैं तब फिर हमें होश होता है कि अच्छा कुछ हो रहा है क्या। चलिए बात करते हैं बउआ देवी से, जिन्हें 2017 में पद्मश्री मिला है। और इसी पेंटिंग को लेकर अभी तक बिहार के 8 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। जरा सुनते हैं क्या कह रही हैं बउआ देवी। पिताजी छथिन, एक हाथ से निपै छथिन भवन आ एक हाथ से धनुष जे छलै राखल से बाया हाथ से उठा के इम्हर से इम्हर लऽ लेलखिन हैं, उठा लेलखिन, तखन निपै छथिन। ई जनक जी छथिन, आश्चर्य कऽ रहल छथिन जे बाप रे बाप, ई शिव धनुष सीता ने उठा ली, बाप रे। सुनैना, अभी आइए देखिए ये हम क्या करेंगे, कैसे जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हम अपने जनक नंदिनी को विवाह करेंगे। हम ऐसा वीर कैसे आश्चर्य में डूब गए ये लोग। तो यही यह सीन है एकर, हिनकर सीताजी के जी। हाँ यह छे। ठीक। जो आपने की है अभी तक पूरे जीवन काल में, अब बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं जी।
अब न वो दौर रहा, न अब उस दौर में, आज के दौर में कला के लोग उस तरीके से पार खी रहे हैं। कितनी चुनौती है इस कला को बचाए रखना। हम लोग परंपरा ये अपना दादी से, माँ से ये सीखी और नहीं कहीं देखी। तो इस चीज़ में मैं पूरा जीवन जो है 12 साल की उम्र से कर रही हैं। ये बहुत मन लगा के किए। ये जब हम बहुत काम किए तब हमको जब भास्कर कुलकर्णी आए दिल्ली से, तो हम तो अपना घर में दीवार पर काम किए, छोट मोट पेंटिंग में किए। तो ये बाहर जाने का कोई बात नहीं, पैसा नहीं होते। माँ लोग जो काम किए वो शादी लगन, शादी पर जनेऊ होते मंडप में, तो ऐसे ही होते बिना पैसा। भास्कर कुलकर्णी आए, जब वो लिए पेंटिंग बनवा करके छोटे, तो उसी जमाना में 1.5 रुपया दिए। वो 8 आना करके तीनों वो जो होते हैं दुकान वाले, तो वो हम बनाए। तो वो 8 आने नहीं लेते पैसा, नहीं मालूम जो पैसा लोग लेते हैं वो नहीं मालूम, नहीं था पेंटिंग का पैसा कहीं लिया जाए, ऐसा ही हम लोग कर देते। नहीं बोले नहीं लेना होगा तो 1.5 रुपया दिए। फिर वो 1 साल के चल गई। फिर वो फिर वो सो चल गई। फिर दूसरी साल में आए तो पेंटिंग लेके आए, ये घास भूसा तरह का पेन हेडमेड 22 बाई 30 वो लेके आए तो दिए। तो उसी टाइम हम 3 पेंटिंग बनाए। 3 पेंटिंग को, एक शिव जी बनाए, एक दुर्गा माता बनाए, एक काली माई बनाए। ये कुछ एरिया नहीं थे जे अब तो ये ब्रश, ये रबर कटर क्या क्या होते हैं, ये सब नहीं थे। कटकी से हम लोग अपना सिंदूर कलर से हल्दी चूर करके ऐसे गाछ पात से जूस निकाल करके ऐसे अपना बनाए। हम बहुत खुश हो के हमको 15 रुपया मिला। तो बहुत गांव में हल्ला हो गई जो बाप रे इनका तो ऐसे ऐसे पैसा हुआ। उससे पहले पैसा नहीं देखे कभी, कहाँ से आते पैसा, नहीं अपना खेती बाड़ी थे, अब पैसा नहीं, कोई नौकरी नहीं करते। यही काम करने लगे हम, मनोबल बढ़ने लगे। तब ने भास्कर कुलकर्णी वहाँ थी बड़ी अम्मा बोलते हम पुपुल जयकर को, तो वही भेजे थे भास्कर कुलकर्णी को। तो हमको 1 महीना के लिए बुलाए, 1 महीना के लिए बुलाए। तो हम वहाँ ग्राम झांकी तब तक नहीं थे, तो हम वहाँ काम किए बोर्ड पर, जैसे दीवार पर काम करते हैं ऐसे ही वहाँ किए काम। वहाँ 20 रुपया रोज से हम लोग को 700 रुपया 1 महीना मिला। हेल्पर के भी मिला, 700 हमरा भी मिला। तो वही जमाना में हम घर आए। और इसके बाद थोड़े दिन 1 साल हो गए। फिर जब फिर भास्कर कुलकर्णी आए तो बोले हम लोग जो कहाँ हम लोग जाएंगे सर, कहाँ हम लोग जाएंगे, ऑफिस नहीं है, ऑफिस यहाँ पर नहीं, मधुबनी में नहीं है, तो ये लेके हम क्या करेंगे। तब ने भास्कर कुलकर्णी उपेंद्र महारथी जी पटना, सब जानते हैं उनको, उनका बुला, उनका भेंट किए। उनको बोले जो आपको बिहार का काम है, आप ये काम को उठाइए, आप ये पेंटिंग बनवाइए। ये तो बिहार शरीफ में पेंटिंग बनवाने लगे उपेंद्र महारथी। फिर मधुबनी गए तो 5-6 रूम लिए किराया में। फिर वो ऑफिस बनवाए, वहाँ पर हम लोग उद्घाटन हुए। तो हम लोग गाना गाए, चाय नाश्ता हुए वहाँ, और मन खुशी हुए। इसी तरह से हम लोग पेंटिंग बनाने लगे। तो पेंटिंग बनाने लगे तो क्या क्या बनाते, पहले तो है हम लोग में कोवर बनाते शादी के लिए। इसके बाद कोवर का जो विधि विधान है वो बनाते। इसके बाद जनेऊ में बनाते हम लोग। तो कृष्ण तौरास तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बनाते बनाते हमको बहुत काफ़ी ऑर्डर, वही उपेंद्र महारथी जी भी बहुत दिए ऑर्डर हमको। जब हम बनाते अपना कृष्ण लीला, जमुना तट पर कृष्णा, 10 अवतार, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, 5वीं क्लास, वो देखने का हमको नहीं फुर्सत नहीं होते। किताब देखूँ क्या करूँ, रामायण पढ़ूँ, तो मन में जो आने लगे सामा चकेबा, दिवाली, छठ, ये नेचुरल तरीका के, जैसे हम महादेव पूजा करते हैं कैसे होते हैं, ये सब
इसके बाद मन में आया जो कहानियाँ दादी बोली, माँ बोलती थी, तो कहानियाँ हम बनाने लगी। फिर और नहीं होते तो हम गाना अपना शुरू करते नागलीला, और नागलीला पर कृष्ण का लीला वो बना लेते हम। इसी तरह से हम इसके बाद है काफ़ी दिन ये बनाए हम। इसके बाद उपेंद्र महारथी बुलाए हमको, फिर अनुदान दिए 1500 रुपया, फिर ऑर्डर दिए 115 पेंटिंग का। उसी टाइम में 10 रुपये पेंटिंग, तो हमको बहुत पैसा हो गया। तो इसी तरह से बनाते बनाते बहुत समय तक बनाए, तो हमको दिल्ली बुलाए। तो 85 में हमको नेशनल अवार्ड मिला वहाँ, नेशनल अवार्ड मिला। फिर हमको फ्रांस से एक भिको नाम के थे, तो मेरा गांव में विदेशी लोग आते, तो भिको ने हमको यहाँ से पेंटिंग खरीद करके ले गई। तो वहाँ फ्रांस वाले कंप्यूटर सेंटर का जो वहाँ का वो जो थे हेड ऑफिस का, तो हमको बुलाए। तो वही भिको हमको मेरा पति का साथ ये बुलाए, बिना हेल्पर के कैसे जाएंगे। तो हम कंप्यूटर सेंटर गए, लवीलेट में हम काम किए वहाँ दीवार पर। 1 महीना के लिए वहाँ गए, फिर वहाँ से आए तो फिर हम जापान बुलाए। जापान जब एक बार हम गए 1992 में, बुलाते उससे पहले मेरा कुछ पेंटिंग जो है ना, तो वो अलग तरीका के है, किसी को नक्शा नहीं है, अपना मन के है। तो जो मन बनाते हैं, सूरज चांद जो जो दिल करते हैं वही बनाती हूँ। तो वो भी हमसे 150 पेंटिंग पहले बनवाए। वहाँ से गवा बोलते हैं, जानते हैं उनको सब। ये मेरा मिथिलांचल का वो वहाँ मिथिला म्यूजियम बना रखा था, तो हमको फिर वो बुलाने लगे। वहाँ गए हम, वहाँ गए टोक्यो गए। टोक्यो से जहाँ उनका मेरा काम था, वो म्यूजियम था उनको, वो निगाता टोकामाची ओइके, वहाँ गए। वहाँ से फिर हमको 1 महीना कहीं ओकिनावा, कहीं ओकोहामा, कहीं 1 महीना फुकुओका, कहाँ कोबे, ओसाका, क्योतो, इकाहो, जगह जगह नाम नहीं इतना जानती हूँ, इतना जगह ओनागुनी, सेंदाई शहर, ये बुला के वहाँ ले जाते। एक बार बुलाए 6 महीना फर्स्ट टाइम, दूसरी बार बुलाए 7 महीना, तीसरी बार 9 महीना। इसी तरह से हमको बुलाते रहे। अब बीच में फुर्सत नहीं होते। अमेरिका वाला ने वहाँ से एक रेमंड नाम के थे, वो मेरा कहानी लेते बहुत, तो वहाँ जाने का फुर्सत नहीं देते ये लोग। तो हम वहाँ जापान काफ़ी टाइम गए। फ्रांस फिर दोबारा बुलाए हैं, तो वहाँ गए हैं। जर्मनी बुलाए हैं, तो 2 बार वहाँ स्टुटगार्ट वहाँ गए। मॉरिशस गए हैं, तो ऑर्डर काफ़ी बनाए हैं हम, अमेरिका, रूस, जापान, हर जगह का। अब जो है हम दिल्ली में रहने लगे हैं। दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में फिर काम किए, वहाँ हो गए। तो फिर हमको पटना बुलाए हैं। पटना बुलाए तो प्रशिक्षण किए हैं उपेंद्र महारथी में हम 6 महीना वो किए हैं। तो फिर हमको वहाँ बहुत बड़ी संस्थान मिथिला चित्रकला, नीतीश कुमार धन्यवाद देती हूँ, जो वो इतना बहुत बड़े वहाँ बनवा दिए हैं हम लोग। सौराठ में हाँ। तो अभी आजकल जो है से वहाँ हम लोग बड़े आचार्य के पद पर दिए हैं। तो वहाँ बच्चों लोग को हम 30 बच्चा के क्लास होते हैं, तो वहाँ हम सिखाती हूँ, उसको कहानियाँ समझाती हूँ। मेरा कहानियाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो उसको व्यवहारिक चीज़ जैसे नाग पंचमी हो गई, जैसे बरसावित्री, मधुश्रावणी, तो मेरा व्यवहार पर है। उसको गाना भी उसको सिखाती हूँ, उसको चित्र भी सिखाती हूँ। यही मेरा ज़िंदगी है। मेरे घर में 2 लड़का हैं, 4 लड़की हैं, सब चारों लड़की ये काम सब करते हैं। लड़का भी करते हैं, लड़का लोग भी, एक लड़का जर्मनी गए, एक लड़का वहाँ गए लंदन। लड़की लोग यही काम पर, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, सब यही करते हैं। नहीं मांगे हैं नौकरी, या नहीं कोई देते हैं, कुछ मांगे हैं नहीं। पद्मश्री मिला है, जो नेशनल अवार्ड मिला। तो हम जो पेंटिंग बनाए ना, तो उसी जो ऑर्डर का पेंटिंग था, तो वो बड़ी अम्मा थी पुबुल जयकर, तो वो ने हैंडमेड पेपर पर कलर नहीं भरा हुआ था, उस पर ये कर दिया जो नहीं बहुत अच्छा है, इनका मिलना चाहिए।
तो हमको मालूम नहीं था। तो अपना काम करते करते, मेहनत करते करते तो नेशनल अवार्ड वैसा ही मिला है। पद्मश्री जो है तो मोदी जी ने, हमको ये मालूम नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं पढ़ते हैं इतना। तो जर्मनी गई तो उनका जर्मनी कोई किसी को वो दिए हैं मेरे हाथ का पेंटिंग, वो भी नहीं जानती हूँ। यहाँ पर पेपर छप के आ गए हैं। अच्छा। हाँ, सर जो हैं अशोक सर, तो उसी पर हम ज़्यादा यहाँ नहीं आती, दिल्ली रहती। तो वो सर ने बुलाया, वही पेंटिंग पर हमको अपना किताब में छपवाया। तो अब जो है तो हम मिथिला चित्रकला में काम करती हूँ। सर की कृपा है यहाँ अंजनी बाबू को। ये एक बड़ी बात है, जो जब हम जाती ना जापान, तो जापान में मिथिला म्यूजियम बना रखा है, अब वो टूट गए हैं, उसी का बात हो रहा है। सर लोग वही बात बोल रहे हैं, तो हम लोग बोले ओके ओको, हम आ गए ना, तो हम बड़ी बड़ी बोर्ड वहाँ सीमेंट बोर्ड बनाए नेशनल कलर से। वो बोलते आपका बोर्ड सुरक्षित रखा है यहाँ, आपका इंडियन जब आएगा ना तो देखेगा आपका काम यहाँ। आपका इंडिया में तो नहीं है, मिथिला म्यूजियम नहीं है, हम लोग बनाए हैं यहाँ, तो आप देखेंगे। तो मन में ऐसा लगा जो अरे हमारा इंडिया में क्या नहीं है। तो जहाँ जहाँ मीटिंग होते सर लोग को तो बोलते हैं हम, सर म्यूजियम बनाए ना सर, म्यूजियम बनाए ना सर, ऐसे ऐसे बोला था वो। भगवान की कृपा है, सर लोग को कृपा है, अंजनी बाबू को, नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए, अशोक सिंह बाबू को, जो इतना सुंदर ये जहाँ पर हम हूँ अभी, इतना बिहार म्यूजियम बन रखा है। जो बोलती हूँ, जो देश विदेश के लोग आकर के देखो मेरा बिहार में कैसा म्यूजियम है। इसके बाद है वह चित्रकला संस्थान भी, वो भी बहुत बड़ी है। ऐसे नहीं है लेकिन है, हम लोग के लिए रोजी रोटी वही है बाबू। हम लोग को यही पेंटिंग है, जिंदगी इसी में गुजार लिए हैं। अब खुशी मिलते हैं जब बुलाते हैं, अब लोग कुछ पूछते हैं न, तो हमको लोग को हिंदी तो बोलना ही नहीं आती है, मैथिली बोलती है। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत बढ़िया बात बदल दी। हमसे हिंदी बाजने तोरे कथी ले एकदम ठीक मैथिली बात बहुत बढ़िया बात छै तो कोनो दे। तो ऐना बाजब या जीवन यह हमारा बीतल है, बाल बच्चा इसी समय यही काम करके अपना नहीं बड़का योगदान छै अहाँ के, बड़का कहै के बात छै। वह मेहनत जीवन भर अपन हम गुणगान की कहू। बाल बच्चा सेहो छला ना, रात भर रात के लिखे छलहुँ हँ, आब नहीं रंगेलिया, आब ई रंग कलर कटर देल गेलिया ना, कटकी से लिखे छलहुँ हँ भर रात जाग जाग के, तखन आबे स्टेज पर एलहुँ हँ। हमरा से नहीं लगैया जो हम किछु नहीं छी। हम लोग के हमरा नजर में जे लोग हमरा आगा बढ़बै छथि, जे लोग एतेक हमरा बजबै छथि, ताहि लोग के धन्यवाद दै छियनि हम। अपने के धन्यवाद दै छी। पुछलहुँ धन्यवाद, अहूँ के धन्यवाद।